नागा साधु क्यों नहीं पहनते हैं कपड़े, उनसे जुड़े कुछ अनजाने तथ्य। आपने नागा साधु को देखा होगा तो वो कभी कपड़े पहने नहीं देखा होगा। ऐसे ही कुछ और अनजान बातों के बारे में जानिए। नागा साधु का जीवन सबसे अलग और निराला होता है। उनको गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं होती है। इनका जीवन कई कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। इन लोगों को दुनिया में क्या हो रहा है, इस बारे में इन्हें कोई मतबल है। इनके बारे में हर एक बात निराली होती है। आपने नागा साधु को देखा होगा तो वो कभी कपड़े पहने नहीं देखा होगा। तब आपके दिमाग में यह बात जरूर आता होगा कि आखिर ये कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। ऐसे ही कुछ और अनजानी बातें हम आपको अपनी खबर में बताएंगे कि नागा साधु ऐसा करते हैं। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु हैं जो कि नग्न रहने तथा युद्ध कला में माहिर होने के लिए फेमस होते हैं। ये विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं जिनकी परंपरा आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी, जो कि आज भी चली आ रही है। नागा शब्द का अर्थ होता है नंगा, जिनसे इनके नाम से पता चल रहा है कि ये नग्न अवस्था में रहते हैं और यही इनकी पहचान है। नागा साधु खुद को भगवान का देवदूत मानते हैं और उनकी उपासना में खुद को लीन कर लेते हैं कि उन्हें कपड़ों से कोई मतलब नहीं होता है। कभी कभी ये उपासना इतनी लंबी हो जाती है कि खुद को भगवान में समर्पित कर देते हैं। अगर कोई साधारण व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है तो उसे पूरे 12 साल लग जाती हैं। नागा पंथ में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करने में 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। साधु क्यों रखते हैं अपने साथ माला, जटा, तिलक, भस्म और कमंडल, जानिए। ऐसे साधु होते हैं जो अपने शरीर में भस्म, जटाएं, कानों में कुंडल, गले में रुद्राक्ष का माला और कुछ तो अर्धनग्न और हाथ में चिमटा, त्रिशूल और कमंडल लिए रहते हैं। तो हमारे मन में एक बात आती है कि आखिर ये अपने साथ में चीजें क्यों लिए रहते हैं। हिंदू धर्म में साधुओं का एक विशेष महत्व है। इन्हीं में से उनका पहनावा ही उनके बारे में बता देता है कि वो किस तरह के साधु संत है। इनको वेशभूषा एक साधारण इंसान से बिल्कुल अलग होती है। ऐसे साधु होते हैं जो अपने शरीर में भस्म, जटाएं, कानों में कुंडल, गले में रुद्राक्ष का माला और कुछ तो अर्धनग्न और हाथ में चिमटा, त्रिशूल और कमंडल लिए रहते हैं। तो हमारे मन में एक बात आती है कि आखिर ये अपने साथ में चीजें क्यों लिए रहते हैं। कभी इन लोगों को इन चीजों से परेशानी नहीं होती। जानिए इन सब चीजों को लेने के पीछे क्या कारण है। भस्म, भगवान शिव भस्म रमाते हैं। अपने आराध्य की ही तरह शैव संप्रदाय के नागा साधुओं को भस्म रमाना अति प्रिय होता है। रोजाना स्नान के बाद ये अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। उदासीन में भी कई साधु भस्म रमाते हैं। कमंडल, चिमटा और त्रिशूल। नागा साधु अपने आप में एक योद्धा होते हैं। वह शस्त्र के रूप में फरसा, तलवार और त्रिशूल साथ रखते हैं। साधु अपने हाथ में कमंडल, त्रिशूल या फिर चिमटा साथ रखते हैं। तो कुछ साधु धातु के तो कुछ तुंबे के कमंडल का इस्तेमाल करते हैं। गले में माला। साधु लोग अपने गले में नाला धारण करे रहते हैं। इसके पीछे अपने अपने संप्रदाय की बात होती है। शैव संप्रदाय के लोग रुद्राक्ष की माला, वैष्णव के तुलसी की माला और उसी तरह अखाड़ा या उपसंप्रदाय के साधु अपनी तरह से माला धारण करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।